इस चैनल को YouTube कभी भी डिलीट कर सकता है और बताते हुए मुझे काफी दुख हो रहा है कि इस चैनल पे ऑलरेडी 2 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुकी है। एक और स्ट्राइक आई और ये चैनल हमेशा के लिए खत्म। लेकिन उससे पहले ये चैनल 21 दिन के लिए बैन भी हो चुका था, जिसकी वजह से मैं पिछले 21 दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि YouTube आपसे सारे के सारे एक्सेस छीन लेता है बैन के टाइम पे। तो उससे पहले मैं आपको ये सारी कहानी बताऊं कि एक्चुअली मेरे साथ YouTube ने ऐसा क्यों किया और क्यों मुझे ये सारी चीजें झेलनी पड़ी और मेरी मेंटल हेल्थ की ऐसी तैसी किस तरीके से हुई। उससे पहले मैंने ऑलरेडी एक बैकअप चैनल बना लिया है फायर स्पिटर एक्स के नाम से, जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैंने कोलैबोरेटेड भी इस चैनल से कर दिया है। तो जा करके वहां पे सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब इसलिए नहीं क्योंकि वो बैकअप है, इसलिए क्योंकि मैं उस पे इससे भी बेहतरीन कंटेंट पूरा लाने की कोशिश करूंगा। अपनी कहानी की बात करते हैं। तो ये स्ट्राइक यूट्यूब मेरे साथ आज से नहीं खेल रहा है। ये कहानी है 2 साल पहले की। 2 साल पहले से ही मैं आपको पहले कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि कोई भी इंसान जो मूवी नीश में वीडियो बनाता है, मूवी से रिलेटेड वीडियो बनाता है, उसका चैनल बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि इंडियन मूवी इंडस्ट्री इतनी ज्यादा फ्रजाइल है, उनका ईगो इतना ज्यादा फ्रजाइल है कि उनको लगता है कि कोई भी आदमी उनकी मूवी का अगर क्लिप यूज कर ले रहा है तो इसका मतलब वो पायरेसी कर रहा है। वो इतना डम्बैस है दिमाग से कि उनको ये नहीं लगता कि अगर कोई इंसान उनकी मूवी के बारे में बात कर रहा है दैट मीन्स कि वो उनकी मूवी को इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहा है। मैंने किसी मूवी का सीन उठाया, मैंने उसको ब्रेक डाउन कर दिया, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे सीन को प्रमोट किया। लोग उस सीन में इंटरेस्टेड होंगे तो लोग उस मूवी को जाकर के देखेंगे। और ये चीज हॉलीवुड फिल्म मेकर्स बहुत अच्छे समझते हैं। इसलिए कभी भी मैं हॉलीवुड मूवी पे बनाता हूं अगर वीडियो, या कोई भी क्रिएटर हॉलीवुड मूवी से बनाता है वीडियो, आप किसी भी क्रिएटर से जाके बात करना तो वो यही बोलेगा, हॉलीवुड के जो फिल्म मेकर है वो यूट्यूब क्रिएटर्स को सपोर्ट करते हैं, वो अपनी मूवी के क्लिप्स यूज करने देते हैं, इवन इंडिया में भी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इससे उनकी मूवी का ही प्रमोशन हो रहा है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी भी मूवी की क्लिप्स को यूज करते हो तो 50-50% चांस होते हैं कि आपको स्ट्राइक पड़ेगी और वो मूवी इंडस्ट्री वाला ही आपको स्ट्राइक देगा। क्योंकि आज से 2-3 साल पहले इस चैनल की शुरुआत में मैं मार्वल से रिलेटेड कंटेंट बनाता था। मार्वल से रिलेटेड कंटेंट बनाने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं हिंदी कंटेंट में स्विच करूंगा। स्विच करने के बाद मैंने पहली मूवी उठाई ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई। मैंने थिएटर में लास्ट के 5 सेकंड वीडियो रिकॉर्ड की थी, ये दिखाने के लिए कि क्राउड उस मूवी के लास्ट सीन में कितना ज्यादा पागल हो जाती है। वो बस क्राउड का शोर दिखाने के लिए मैंने उस मूवी का क्लिप को यूज किया केवल 5 सेकंड शॉर्ट्स में, और मुझे एक स्ट्राइक पड़ गई। और गेस व्हाट, वो स्ट्राइक और किसी ने नहीं बल्कि हॉटस्टार वालों ने दी थी। हॉटस्टार वाले हो गए, जियो वाले हो गए, या फिर ये कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले हो गए, ये खुद स्ट्राइक नहीं देते हैं, ये कंपनी हायर करके रखते हैं जिनका काम ही होता है स्ट्राइक देना। उसमें से एप्लेक्स नाम की एक कंपनी है, एप्लेक्स लिमिटेड करके कुछ नाम है उसका, जो यही काम करती रहती है। तो उस टाइम मुझे पहली बार स्ट्राइक पड़ी। मैंने हॉटस्टार को मेल किया, मैंने सबको मेल किया कि शायद आपसे कोई गलती हो गई या फिर मैं अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूंगा, प्लीज आप स्ट्राइक को हटा लीजिए। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और इन लोगों ने कोई स्ट्राइक नहीं हटाई। फाइनली मुझे यही सोचना पड़ा कि 3 महीने हैं, 3 महीने में ये स्ट्राइक निकल जाएगी। 3 महीने बीते, स्ट्राइक निकल गई। 1 साल और बीत गया, क्योंकि 1 साल तक मैंने इस चैनल पे कोई भी लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई। मैं शॉर्ट्स वीडियो ही बनाता रहता था और मैं मोस्टली साउथ मूवी इंडस्ट्री की वीडियोस बनाता रहता था। और साउथ मूवी इंडस्ट्री भी इसको लेकर के थोड़ी सी पॉजिटिव है कि अगर तुम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जैसे होम वाले फिल्म या फिर उन लोगों का क्लिप्स उठाते हो तो वो लोग आपको स्ट्राइक नहीं मारते आपकी, अनटिल अनलेस कोई इंडियन कंपनी या फिर टी सीरीज हो गई या फिर जियो या फिर हॉटस्टार उस चीज को ना उठा ले। बाकी अगर वो है तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो इसलिए मुझे 1 साल तक कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन फिर एक मूवी आती है केसरी 2, जो कि रिसेंटली अभी 1 साल पहले रिलीज हुई थी। उस मूवी पे मैंने एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई थी और उसपे मैंने इस मूवी के थिएटर कट की थोड़ी सी क्लिप्स यूज की थी, क्योंकि मुझे सीन एक्सप्लेन करना होता है और उसके लिए मुझे एक शॉट चाहिए, मुझे सीन चाहिए जिससे मैं ऑडियंस को बता सकूं। और उस चीज के लिए मुझे स्ट्राइक पड़ी और किसी ने नहीं बल्कि धर्मा प्रोडक्शन वालों ने स्ट्राइक मारी थी। हाँ, करण जौहर की कंपनी। मैं नाम लेने से बिल्कुल भी नहीं कतरा रहा हूं, मैं सिंपली बता रहा हूं जो मेरे साथ हुआ। उनकी स्ट्राइक पड़ने के बाद मैंने फिर से मेल किया, बट वो स्ट्राइक नहीं हटी। आफ्टर दैट मैंने फिर ये डिसाइड किया कि 3 महीने रुकते हैं, स्ट्राइक खुद खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है चैनल के साथ, जब आपके चैनल पे स्ट्राइक पड़ती है, YouTube आपके चैनल को ब्लैक लिस्टेड करना शुरू कर देता है। यानी आपके चैनल पे जब तक स्ट्राइक चलेगी 3 महीने तक, आप कितनी भी दम लगा के वीडियो, कितना भी एफर्ट्स डाल लो, वो वीडियो उस पोटेंशियल से प्रमोट YouTube नहीं करेगा जितना उसे नॉर्मली करना चाहिए। आपकी वीडियो को वो दबा देगा। सिंपली बोलूं तो शैडो बैन टाइप आपका चैनल हो जाता है। आफ्टर दैट 3 महीने बीते, फिर से स्ट्राइक खत्म हुई। 1-2 महीने और बीते,
फिर उसके बाद मूवी रिलीज होती है जिसका नाम है धुरंधर। धुरंधर मूवी बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग मूवी थी हर क्रिएटर्स के लिए। जो क्रिएटर्स नीचे गिरे थे या जो क्रिएटर्स को फेम चाहिए था, धुरंधर मूवी ने सबको वो चीज दिलाया। मैंने भी धुरंधर मूवी पे वीडियो बनानी शुरू की। आज से 3 से 4 महीने पहले मैंने धुरंधर मूवी पे एक वीडियो बनाई जिसपे मुझे फिर से एक स्ट्राइक पड़ती है, और वो स्ट्राइक और कोई नहीं बल्कि ये जियो वालों ने दी। स्ट्राइक देने के बाद फिर से मैंने मेल किया, इन लोगों ने स्ट्राइक नहीं हटाई। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मेरे पास यही था। मैं तो अब तो यूज थ्रू हो चुका था मैं स्ट्राइक का, कि यार हाँ अब स्ट्राइक पड़ती है, आती है जाती रहती है, आती है जाती रहती है। क्योंकि मैं मजबूर हूं, मैं अगर मूवी क्लिप्स ना यूज करूं तो वीडियो मेरी सही नहीं बनेगी, और क्लिप्स यूज करूं तो ये सब उठा के स्ट्राइक दे देंगे मुझे। तो मैं ऐसा भी नहीं कि मैं क्लिप्स यूज नहीं कर सकता, बिना यूज के क्लिप्स मेरी वीडियो बन ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे सीन्स का ब्रेक डाउन करना होता है। आफ्टर दैट 3 महीने बीत गए और वो स्ट्राइक भी खत्म हो गई। लेकिन 3 महीने खत्म अच्छे से हुए नहीं थे। उसी बीच मैंने बहुत पहले, थोड़ा सा मैं बैक जाना चाहिए, यहां से अब YouTube का गेम शुरू होता है। अब तक तो मुझे कंपनी स्ट्राइक दे रही थी, लेकिन अब मुझे YouTube स्ट्राइक देने लग गया। अब कंपनी और YouTube की स्ट्राइक में 2 फर्क होता है। अगर कोई कंपनी स्ट्राइक देती है तो कंपनी के थ्रू YouTube स्ट्राइक दे रहा है, लेकिन YouTube खुद भी स्ट्राइक देता है, जिसको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक बोलते हैं, कि अगर आप YouTube के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करो तो YouTube खुद से डायरेक्ट स्ट्राइक देना शुरू करता है। तो एक मूवी आई थी महाअवतार नरसिम्हा, उस मूवी का मैं हिस्ट्री बताने के लिए YouTube से कोई एक पुराना सीरियल था, आई थिंक मुझे नहीं याद है, पुराने जो सीरियल बनते थे रामायण के जमाने में, रामायण जो आया था उस शायद कोई सीरियल था, आई थिंक, मुझे याद नहीं, वो महाभारत का कोई सीन था, आई डोंट नो, पुराना BR चोपड़ा, उस पे मैंने 5 सेकंड की क्लिप यूज की अपने वीडियो में एक सीन समझाने के लिए। और मुझे उस चीज के लिए कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग आ गई। पहली बार YouTube कभी भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं देता, वो पहले आपको वार्निंग देगा, फिर स्ट्राइक देना शुरू करेगा वो आपको। तो कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग आई कि उन्होंने वार्निंग दी कि ये तुम कुछ पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहे हो, बल्कि ऐसा कुछ पॉलिसी के अगेंस्ट में था नहीं, लेकिन मैंने उसे एक्सेप्ट किया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। उसको भी 3 महीने लगते हैं खत्म होने में। उतने में ही एक वीडियो थी मेरी जो मैंने 1-1.5 साल पहले बनाई थी, पुष्पा 2 मूवी जब रिलीज हुई थी। वो वीडियो मेरे चैनल की सबसे मोस्ट सक्सेसफुल वीडियो थी, जिसमें मैंने फ्यूचर ऑफ पुष्पा यानी पुष्पा 3 की स्टोरी प्रिडिक्ट की थी। उस पे करीबन 1.6 या 1.7 मिलियन व्यूज थे। और उस वक्त जब मैंने वीडियो अपलोड किया था तो उससे YouTube को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इवन 1 साल तक YouTube को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और उसमें कोई ऐसी सीन भी नहीं थी जो उनकी पॉलिसी को या किसी भी चीज को वॉयलेट करती हो। लेकिन पता नहीं उस वीडियो पे अचानक से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ गई। उन्होंने बोला कि रेगुलेटरी गुड्स एंड हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी वीडियो जो है वो कुछ उल्टा पुल्टा प्रमोट कर रही है। मैंने फिर से अपील डाली, अपील मेरी रिजेक्ट हो गई। और YouTube कभी भी आपको रीजन देता ही नहीं है कि इस चीज की वजह से उन्होंने वो सीधा बोल देते हैं कि हमारे कम्युनिटी, मतलब हमारे रेगुलेटरी गुड्स को वीडियो फॉलो नहीं कर रही है, बस। आपको कोई रीजन नहीं देते वो सिंपली इतना बोल देंगे, बाकी आप कहां जाइए, आप कहीं जा भी नहीं सकते, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो वो स्ट्राइक मुझे पड़ी। अब वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मेरे लिए बड़ी भयानक थी, क्योंकि YouTube जब आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देता है तो आपका चैनल और भी ज्यादा शैडो बैन हो जाता है, क्योंकि उससे पहले तो कंपनी दिलवा रही थी, तो YouTube उसे माफ भी कर देता है। लेकिन YouTube जब खुद स्ट्राइक देना शुरू कर दे तो आप समझिए कि आपका चैनल अब खतरे में आ चुका है। मैं बिल्कुल डर गया। डरने के बाद मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने कहा ठीक है, अब मैं बहुत कम क्लिप्स यूज करूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि मैं थिएटर की क्लिप्स बिल्कुल भी ना यूज करूं। आफ्टर दैट 3 महीने बीते, पुष्पा की भी स्ट्राइक हटी, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो थी वो भी हटी, वार्निंग वाली जो स्ट्राइक थी वो भी हटी। अब 3 महीने खत्म होने के बाद आप लोगों को पता है सारी स्ट्राइकें खत्म हो जाती है, 3 महीने की वार्निंग आती है। अब धुरंधर 2 मूवी रिलीज होती है। धुरंधर 2 मूवी रिलीज होने के बाद 1-2 महीने बाद, यानी आज से करीबन 5-6 हफ्ते पहले, मैंने एक वीडियो अपलोड की जमील जमाली के ऊपर, जो कि मैंने धुरंधर 1 मूवी के क्लिप्स को यूज किया था। हर कोई क्रिएटर जो धुरंधर मूवी वीडियो बना रहा है, धुरंधर पार्ट 1 जो कि अभी रिलीज हो चुकी है HD में, OTT पे, उसकी क्लिप्स लोग यूज कर रहे हैं सीन को समझाने के लिए। मैंने भी वही सीन को समझाने के लिए यूज किया। और गेस व्हाट, YouTube ने मुझे फिर से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दी। इस बार मुझे वो कंपनी ने स्ट्राइक नहीं दी। जियो कंपनी चाहती तो मुझे स्ट्राइक दे सकती थी, या फिर हॉटस्टार चाहती तो मुझे स्ट्राइक दे सकती थी, या नेटफ्लिक्स जिन्होंने ऑफिशियली धुरंधर 1 को खरीदा वो स्ट्राइक दिलवा सकती थी। लेकिन YouTube ने मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, किस रीजन की वजह से? वही कम्युनिटी, वही रेगुलेटरी गुड जिसपे मैंने कुछ भी ऐसा वल्गर वर्ड नहीं यूज किया, ना ही किसी बेटिंग एप्स का प्रमोशन, कुछ भी नहीं, बट फिर भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ी। मैंने अपील डाली, अपील रिजेक्ट हो गई। लेकिन इस बार कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो पड़ी
उसने मेरे चैनल को 7 दिन के लिए बैन करवा दिया। YouTube बोलता है कि अगर फिर से आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ती है तो 7 दिन के लिए अब आप कुछ भी अपलोड नहीं कर पाओगे। और 7 दिन के लिए यानी 1 हफ्ते के लिए मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर पाया। पूरा का पूरा चैनल बंद रहा, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और जैसे ही मेरा चैनल खुला, मैं तुरंत ही फिर YouTube पे ये अनाउंस किया कि मेरे चैनल बैन हो चुका था, एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ गई। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं क्लिप्स भी बहुत मिनिमल यूज करूंगा, क्योंकि अब YouTube बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। ऊपर से नीचे कहीं से भी बिना किसी लॉजिक के स्ट्राइक मार दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है। आफ्टर दैट फिर से मैंने क्या किया, मैं 1-2 दिन वेट किया। मैं एकदम थक चुका था कि यार मैं बनाऊं तो बनाऊं क्या। मतलब मैं मेहनत कर रहा हूं, फिर उसके भी स्ट्राइक मिल रही है। और वो हफ्ता मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग था। वो हफ्ता निकला, फिर से 1-2 दिन और बीते, फिर मैंने एक और वीडियो बनाई जमील जमाली के ऊपर, और इसमें मैंने मिनिमल क्लिप्स यूज की और वीडियो को डाला, और वीडियो अच्छी चली, अभी भी अच्छी परफॉर्म की। लेकिन एक मूवी आई थी कांतारा 2, यानी कांतारा चैप्टर 1 ही थी, बट कांतारा का वो सीक्वल थी। उस पे मैंने 4 महीने पहले वीडियो अपलोड किया था। उससे यूट्यूब को 4 महीने पहले या 5 महीने पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन वापस से यूट्यूब ने उस एक वीडियो पे वापस से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे दी, और अब मेरे चैनल पे एक नहीं 2 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लगातार पड़ चुकी थी, जो कि 7 दिन पहले जमील जमाली पे पड़ी थी और कांतारा पे पड़ चुकी थी। और ये आज से 14 दिन पहले हुआ, और ये जब स्ट्राइक पड़ी तो मेरे चैनल पे अब 2 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हो चुकी हैं। और प्रॉब्लम ये था कि अब YouTube ने जहां पहले 7 दिन के लिए मेरा चैनल बैन किया, अब उसने 14 दिन के लिए सब अपलोडिंग बंद कर दी। YouTube ने बोला कि आप 14 दिन तक ना ही कुछ अपलोड कर सकते हो, ना ही कोई एक्टिविटी अपने चैनल पे कर सकते हो। इस वक्त तक मैं अंदर से पूरा ब्रोक हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा था, सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। YouTube ये इंटेंशनली कर रहा है, या फिर YouTube का सिस्टम अभी डिस्टर्ब हो चुका है, या फिर क्या चल रहा है YouTube में, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था। क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं था इन सभी वीडियो पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देने का। क्योंकि कंपनी की अगर उस मूवी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम है तो उस मूवी इंडस्ट्री वाले स्ट्राइक दो, जैसे मुझे पहले पड़ी थी स्ट्राइक उन मूवी इंडस्ट्री वालों से, वो फेयर है। वो मुझे लगता है कि हाँ ये पागल है, ये दे सकते हैं। लेकिन यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्यों दे रहा है? कौन सी इनकी ऐसी गाइडलाइन है जो मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं? कौन सा मैंने उल्टा सीन दिखा दिया? क्या मैंने मूवी में ऐसा गलत बोल दिया जो इन लोगों की कम्युनिटी गाइडलाइन को वॉयलेट कर रही है? 14 दिन के लिए सब खत्म हो चुका था। अब ये 14 दिन मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक थे। मेरा इंटरेस्ट अभी यूट्यूब से बिल्कुल खत्म हो चुका है, खासकर इस चैनल से भी, क्योंकि अब इस चैनल पे 2 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स हैं। एक स्ट्राइक जो कि अभी 3 महीने तक चलने वाली है, एक स्ट्राइक और पड़ी कम्युनिटी गाइडलाइन, ये चैनल डिलीट हो जाएगा। और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ने के बाद चैनल ऐसा होता नहीं है कि मैं ये स्ट्राइक को हटवा सकूं। अगर कोई कंपनी देती तो मैं पूरी कोशिश करता कि मैं इस स्ट्राइक को हटवा सकता, लेकिन मैं इस स्ट्राइक को नहीं हटवा सकता, ना ही आप हटवा सकते हो। यूट्यूब की ये पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो यूट्यूब ने ये स्ट्राइक दिया है। सीधा सिंपल सी बात यही है कि 3 महीने तक अगर कोई स्ट्राइक नहीं आई तो मेरा चैनल सेफली बाहर निकल जाएगा। लेकिन एक और स्ट्राइक अगर पड़ी 3 महीने के अंदर तो ये चैनल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और यहां पर मैं आप लोगों से अपना दुख बताने नहीं आया हूं कि मैं कितना डिप्रेस्ड हूं, मैं कितना प्रॉब्लम में हूं। डिप्रेशन एंड प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, ये सारी चीजें होती रहती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक बैकअप चैनल की जरूरत है। अगर आप मुझे थोड़ा सा भी एडमायर करते हो या मेरे कंटेंट को थोड़ा सा भी पसंद करते हो तो मेरे बैकअप चैनल को जरूर से ज्वाइन करो। और मैं बस इस वीडियो से ये बताना चाहता हूं कि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे अगर आप एज ए क्रिएटर आ रहे हो तो इसको आप सिक्योर प्लेटफॉर्म मत मानो, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी आपके साथ कर सकता है। क्योंकि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट भी हूं तो चैनल पे मैं रेगुलर नहीं रह पाता हूं, उसका भी स्ट्रेस अलग से मेरे ऊपर पड़ता है। बाकी मेरा क्या, अगर मेरा चैनल डिलीट भी हो जाएगा तो क्या हफ्ते भर तक डिप्रेशन में रहूंगा, बट फिर से वापस से दूसरे चैनल पे काम करूंगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कृष्णा अवतारम पे वीडियो जल्दी आएगी। बाय बाय।